मैं साइलेंट सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की बात करेंगे। और आज अगर द्विघात समीकरण में आपको रूट्स निकालने में प्रॉब्लम होती है, ये अपने साथ ले लीजिए। और स्टार्टिंग में मैं आपको धीरे धीरे सिखाता हूं कि कैसे हम लोग सोचेंगे कि रूट्स को डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट रूट्स हम कैसे देखेंगे। जैसे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया कि पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0, ये पहला रूट्स हो गया हमारा। और दूसरा हो गया क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो आपको इक्वेशन दे दिए गए। अब देखो, जब बैंक का आप एग्जाम दोगे तो यहां पे ये नहीं पूछेगा कि इसके रूट्स क्या होते हैं। बैंक में आपसे पूछेगा कि सर यहां पे p के साथ है और ये इक्वेशन q के साथ है, तो कौन सा इक्वेशन बड़ा है? क्या p बड़ा है q से, या q बड़ा है p से, या p इज ग्रेटर देन इक्वल टू q और q इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बैंक में पूछे जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमें बड़ा छोटा बताना है तो हमें रूट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, और रूट्स निकालने के बाद हम उसका कंपेयर करेंगे। और अगर आप कोई और एग्जाम या अर्थमेटिक में अगर आप बात करें तो वहां केवल हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम केवल रूट्स निकालेंगे। तो दोनों, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखा जाए कि किया कैसे जाता है, सोचेंगे कैसे हम। आप करते क्या होंगे कि आप यहां का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से करते हैं। अब बताओ कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम तो इतना मान सकते हैं कि यहां कुछ नहीं है, तो क्या है फ्रेंड्स? एक है। अब देखिए, यहां पे एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन बनेगा जब यहां स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन में रहेगा, तो ये जो पी स्क्वायर है इसका कोई कोफिशिएंट न दिया जाए। और एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जहां पे कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा। तो पहले हमको यह समझना है कि अगर कोफिशिएंट 9 हो, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और अगर यहां 2, 3, 4 या 5 कुछ भी एक कोफिशिएंट आ जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, अगर यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पे 1 है, और 1 है तो 6 का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? 1 से करते हैं। तो अगर 6 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया तो कितना आ गया हमारे पास? तो आप कहोगे कि सर 6 आ गया। अब आप जानते हो कि सर इस 6 को ऐसे तोड़ना है कि क्या बने हमारा, उसको जोड़ने या घटाने पे 5 बनना चाहिए। अब आप बताओ कि 6 को कैसे तोड़े, 6 का गुणनखंड या फैक्टर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर 3 और 2 होता है, क्योंकि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 6 बन जाएगा। अब ये बताओ, क्या इन दोनों को ऐड करने पे 5 बन रहा है? तो आप कहेंगे यस सर, इन दोनों को ऐड करने पे यहां 5 बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि अब देखो, अब अगर यहां से हम डायरेक्ट बताना चाहें तो हम कहेंगे कि सर यही 3 और 2 इसके क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे फ्रेंड्स। यही 3 और 2 इसके रूट्स हो जाएंगे, किसके? पी के। लेकिन बात ये उठती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां ये आता है कि सर क्या पॉजिटिव ही दोनों रहेंगे? इनका सिंबल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट दे देता हूं। उस चार्ट अगर वो याद है आपको तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, नहीं तो मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको, चिन्ह को, इसके सिंबल को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे 3 और 2 आया, इसका मतलब कि यहां पे अगर आप थोड़ा सा समझिए तो ये प्लस होगा, और ये 3 और 2 को यहां पे क्या करना है? ऐड करना है, तभी तो ये प्लस का 5 बनेगा। तो इसका मतलब यहां 3 भी हमारा पॉजिटिव है और 2 भी हमारा पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब भी आप रूट्स निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए कि जो भी यहां सिंबल होता है वो सिंबल अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है जैसे ही हम रूट्स लिखते हैं। तो ये बताओ, यहां पे प्लस का 3 है, तो जो पहला रूट्स बनेगा वो बनेगा माइनस का 3, और जो यहां प्लस का 2 है वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? वो बन जाएगा माइनस का 2।
ये इसके 2 रूट्स होंगे। क्लियर है। अब देखो अगर हम ऐसे न करते इस क्वेश्चन को तो फिर कैसे करते। एक क्वेश्चन मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बताता हूं जैसे कि आप करते हो और वहां से क्रॉस चेक कर लिया जाएगा कि जो हमारा ये रूट्स आया है ये सही आया है या गलत आया है। अब देखिए यहां पे अगर इसको सॉल्व करना होता तो हम कहते पी स्क्वायर प्लस 5 का रूट्स क्या आया भाई, ये 6 1 जा 6 हो गया और 6 का रूट्स 3 और 2 है और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 3 + 2 और ये जो p है वो यहां आ गया और +6 = 0। इसी तरह तो आप फैक्टराइज करते हैं। अब बताइए यहां पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर और ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा कोष्टक जब हटेगा तो ये 3p + 2p + 6 = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 होता है। अब ये बताओ यहां से हम p को कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में तो यहां पे p बचा और प्लस का 3 बचा और यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में तो p बचा और +3 बचा। क्लियर है। अब ये देखिए यहां पे ये दोनों क्या हैं, सेम है, तो इनको हम एक जगह लिख सकते हैं कि सर एक कोष्टक में p + 3 बन गया और एक कोष्टक में p + क्या बन गया, हमारा 2 बन गया। यही तो बना, p + 2 और p + 3 दो तैयार हो गए। अब ये बताइए अगर इसको = 0 करें, p + 3 = 0 तो p की वैल्यू क्या आएगी, -3 आ गई। और यहां p + 2 = अगर 0 करें तो p = क्या आ गया फ्रेंड्स, तो -2 आ गया। इसका मतलब कि अगर हमने इसको इतना प्रोसेस किया तो जाके हमको p का 2 रूट्स मिला, -3 और -2। तो क्या अगर हमको करना होगा तो हम डायरेक्ट यहीं से न कर लें कि सर 6 1 जा 6 हुआ और 6 के 2 रूट्स हैं 3 और 2, तो इसका मतलब हम चिन्ह बदल देंगे। क्यों, क्योंकि ये 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और यहां भी प्लस है, तो इसका मतलब ये दोनों प्लस का 3 और प्लस का 2 ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं और दोनों अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो जब भी रूट्स लिखा जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि इक्वल के इधर लेके जाते हैं, तो अगर इधर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा। इसीलिए आपको यहां पे रूट्स का सिंबल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आगे के क्वेश्चन हमें नहीं सॉल्व करने हैं, हम लोगों को डायरेक्ट यहीं से देखना है कि सर यहीं से डायरेक्ट हम रूट्स बता सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब आइए इसका रूट्स निकाल के देखते हैं डायरेक्ट कि सर इसका रूट्स कैसे होगा। तो आप बताओ कि यहां पे क्या है, आप कहोगे कि सबसे पहले सर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां 2 है यहां 1 है, तो 2 1 जा तो 2 ही हुआ। अब 2 का फैक्टर ऐसा देखिए जिसको जोड़ने या घटाने पे 3 आए। अब आप कहोगे कि सर 2 1 जा 2 ही होता है और 2 और 1 मिलके क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। अब ये बताओ इन दोनों को अगर ऐड करोगे 2 + 1 तब तो 3 बनेगा और यहां 3 के सामने जो सिंबल है वो क्या है, आप कहेंगे पॉजिटिव है। तो अगर इस कोष्टक को हम खोलें, इस ब्रैकेट को हटाया जाए तो यहां पे 2 भी पॉजिटिव जाएगा और ये 1 भी पॉजिटिव जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव जाएंगे तो हम इसका अगर रूट्स लिखेंगे तो फ्रेंड्स इसका रूट्स क्या होगा, आप कहेंगे सर सिंबल चेंज हो जाएगा, मतलब कि -2 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो अगर रूट्स हमको निकालना है तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। अभी आगे कुछ और भी क्वेश्चन बड़े बड़े देखे जाएंगे कि उनके रूट्स डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। हमको अपने दिमाग में ये सेट करके चलना है कि हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तोड़ना है, बस ये देखना है कि इनका सिंबल क्या है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं निगेटिव कर देंगे, अगर निगेटिव है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम पॉजिटिव कर सकते हैं। अब देखो यहां पे कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि सर यहां पे जैसे आप देखिए यहां पे ये 6 1 यहां पे 6 है और 6 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आएगा। अब 6 का फैक्टर 3 दूना 5 हुआ और आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर 6 1 जा 6 इसका फैक्टर हो सकता है। ध्यान से समझना, यहां 5 है।
अब आपने कहा कि 6 1 जा 6 6 हुआ और 6 के दो फैक्टर हमने तोड़ दिए कि सर 3 दूना 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमने 5 आ गया। हम ये भी तो कह सकते हैं कि 6 1 जा 6 हुआ और 6 में से 1 को घटा दें तो भी तो 5 आएगा, ये भी तो हमारा फैक्टर बन सकता है। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसके लिए मैं एक चार्ट बता रहा हूं आपको। वो चार्ट अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी प्लस और माइनस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए, जब भी आपके ये जो वैल्यू होगी ये अगर दोनों पॉजिटिव होगी, जब भी आपकी ये जो वैल्यू होगी जहां पी स्क्वायर का कोफिशिएंट और पी का यहां पे इन दोनों के बीच के सिंबल अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनका जो रूट्स निकलेगा फ्रेंड्स, वो दोनों रूट्स क्या निकलेगा, हमेशा निगेटिव निकलेगा। अगर दोनों पॉजिटिव तो रूट्स इसके दोनों हमेशा निगेटिव निकलेंगे। अगर देख लीजिए एक निगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया तब क्या होगा फ्रेंड्स, तो पहला अगर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो इसके रूट्स हमेशा पॉजिटिव आते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये कह दें कि ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया तो क्या रूट्स आएगा, तो इसका रूट्स आता है माइनस और प्लस। देखिए यहां अगर दोनों पॉजिटिव हैं यहां पे तो इसका रूट्स हमेशा दोनों निगेटिव आएगा। जैसे हम लोगों ने देखा यहां पॉजिटिव था तो इसका रूट्स क्या आया, -2 और -1, मतलब दोनों निगेटिव आया। अगर एक माइनस एक प्लस है तो इसका रूट्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कब, जब पहला वाला ये वाला माइनस हो और ये प्लस हो तो उस केस में रूट्स हमेशा दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब बात करते हैं तीसरा कि सर अगर पहला वाला प्लस हो जाए और दूसरा वाला माइनस हो जाए तो उस केस में जो रूट्स आता है वो उल्टा आता है। ये जो प्लस था तो पहला रूट्स माइनस आएगा और दूसरा रूट्स क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर दोनों निगेटिव आ गया, दोनों जो टर्म है वो निगेटिव आ गए तो रूट्स क्या होगा, तो रूट्स प्लस और माइनस होगा। मतलब पहला जो रूट्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा और दूसरा जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इस चार्ट को आप बना लीजिए, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे बैंक का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। अब देखो, अब ये तो बात हो गई कि देखिए सर यहां पे जैसे ही हमको कंफ्यूजन हुआ कि 6 1 जा 6 होगा तो हम ये 6 -1 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही यहां पे दो अलग अलग सिंबल दिखा हम समझ जाएंगे कि ये रूट्स हम जो ले रहे हैं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोनों रूट्स सेम होने चाहिए जो दोनों रूट्स हमारे आएंगे। तो यहां पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं और जब रूट्स आएगा, इसका रूट्स निकाला जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंबल चेंज हो जाता है और जैसे ही चेंज होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक क्वेश्चन लिया गया x² - 14x + 48 = 0 और दूसरा इक्वेशन बना y² - 5y + 6 = 0। ये दो इक्वेशन आ गया। अब यहां पे आपको बताना है कि सर x का रूट्स क्या होंगे और y के आपके जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स क्या होंगे। अब देखो, अब कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट करने की, अब हमको गुणनखंड मेथड से नहीं जाना है। अब क्या किया जाएगा, तो आपको पता है कि सर ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन है, यहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं है और नहीं है तो 1 है और 1 है तो 48 1 जा कितना हो जाएगा, 48 होगा कि नहीं होगा। अब इसका फैक्टर ऐसे तोड़ो कि वहां जोड़ने या घटाने पे 14 आ जाए। अब ये बताओ कि अगर 48 को तोड़ना है तो हम क्या करें, 8 6 जा 48 कर सकते हैं कि नहीं, 8 6 48 हमारा होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ इन दोनों को ऐड करें तो हमारा 14 आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे बाहर जो सिंबल है माइनस है और इन दोनों को ऐड करना है तो 8 + 6 हमको करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या होगा कि ये जैसे ही कोष्टक हटेगा ब्रैकेट तो ये 8 भी निगेटिव हो जाएगा और ये 6 भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब दोनों जो नंबर हैं वो निगेटिव हैं और जब रूट्स आप निकालोगे तो ये दोनों नंबर का सिंबल बदल जाएगा और प्लस का 8 और प्लस का 6 ये इसके दो रूट्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो अगर हमारा प्रैक्टिस है तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि सर
ये 48 वन जा 48 और 8 और 6 आया माइनस है तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे और जब रूट्स में आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है। एक यहां से अब y का रूट्स निकालते हैं और फिर कंपेयर करके देखते हैं कि कंपेयर कैसे किया जाता है और कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा रूट्स बड़ा है और कौन सा रूट्स क्या है, छोटा है। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को अगर करना होगा तो क्या करेंगे, तो 6 वन जा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां भी कोफिशिएंट नहीं है तो 6 वन जा हो गया 6 हमारा, और 6 यहां 5 है तो आप क्या करोगे, तो आप तोड़ दोगे 3 और 2 में, यही तो होगा, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अब ये बताओ 3 और 2 को ऐड करोगे तो इसका मतलब कि 3 + 2 हुआ, और यहां पे ये निगेटिव है तो इन दोनों को क्या कर देगा फ्रेंड्स, निगेटिव कर देगा, मतलब माइनस का 3 और माइनस का 2। अगर ये दोनों निगेटिव हुए तो रूट्स में जाके ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा इनका सिंबल, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 और 2 आएगा। क्लियर है। तो हमने दो रूट्स निकाल लिए, x के रूट्स निकल गए हमारे और y के रूट्स निकल गए हमारे। अब उसने कहा कि ये बताइए, अगर आप बैंक का एग्जाम देते हैं तो वहां 4 ऑप्शन आपके दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन कहता है x इज ग्रेटर देन y, दूसरा ऑप्शन कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, थर्ड ऑप्शन में क्या देता है, वो कहता है कि x इज लेस देन y, फोर्थ ऑप्शन देगा वो कि x इज लेस देन इक्वल टू y, और फिफ्थ ऑप्शन आपको मिलता है जहां कहता है रिलेशन कैन नॉट डिटरमाइंड या रिलेशन कैन नॉट स्टेबलाइज। तो अगर इस टाइप के आपके ऑप्शन आते हैं तो इनमें से कौन सा आपको टिक करना है, इसके लिए जरूरी है कि पहले हम रूट्स को कंपेयर करें। अब आइए देखा जाए कि रूट्स को कंपेयर कैसे करना है। तो देखो फ्रेंड, जब भी रूट्स को आपको कंपेयर करना हो तो आप सिंपली ऐसे लिख लो, जैसे मान लीजिए हमने x का रूट्स उठाया तो हम लिख लेते हैं 8 6 8 6, 4 बार आप लिख लिया करिए, पहले 8 फिर दूसरा 6 फिर 8 और फिर 6। अब इसको आप लिखना स्टार्ट करिए। अब y के रूट्स को इसके सामने, तो पहला जो रूट्स है उसको 2 बार लिखिए, 3 3, और फिर जो दो रूट्स है उसको लिखिए 2 और 2। ये हो गया। देखिए पहला वाला जो हमने उठाया x वाला, वो एक एक करके पहले 8 फिर 6 फिर 8 फिर 6 लिख लिया, और जो y ये वाला जो रूट्स उठाया इसका पहला वाला रूट्स 2 बार और दूसरा वाला रूट्स 2 बार। इस तरह से लिखने पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक नंबर का एक दूसरे से कंपैरिजन हो रहा है। 8 का 3 से भी हो गया और 8 का 2 से भी हो गया, 6 का 3 से भी हो गया और 6 का 2 से भी हो गया। अब देखो अब क्या करना है, अब इन दोनों में बताओ बड़ा कौन है। आप कहेंगे कि सर 8 बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा, आप कहेंगे 6 बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा, आप कहेंगे फिर 8 बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा, आप कहेंगे फिर 6 बड़ा। तो यहां पे ये तो x का रूट्स था, ये y का रूट्स था, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन y। ये हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लीजिए कि आप यही क्वेश्चन सॉल्व किए होते लेकिन वहां पे कहीं ये 6 की जगह पे, वहां पे इस 6 की जगह पे मान लीजिए आपका 3 आ गया होता, मान लो आपका 3 आ गया होता, तो यहां पे हम क्या लिखते, 3 लिखते, और यहां भी हम क्या लिखते, 3 लिखते। अब देखो यहां पे ये इसके क्या हो गया फ्रेंड्स, इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया यहां पे तो हम ये क्या बोलेंगे, हम तब फिर ये नहीं बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन y, हम क्या बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, y। क्यों, क्योंकि कुछ जगहों पे तो बड़ा है लेकिन एक जगह पे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो हमको दोनों लिखना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो कंपेयर करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, और रूट्स निकालना है तो डायरेक्ट हम ऐसे रूट्स अपना निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि उसको कैसे किया जाए। जैसे एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिया गया कि x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन और लिया गया y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 63 इक्वल टू 0।
ये दो आपके इक्वेशन दिए गए और कहा गया कि भैया इसका x का आप रूट्स निकालो और y का, और दोनों को कंपेयर करके इन 5 ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा आपका। अब देखो सबसे पहले हम इसका रूट्स निकाल, क्या देखा गया कि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट तो आपका है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि ये 42 है और यहाँ कोई कोफिशिएंट ना होने की वजह से ये तो 42 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ऐसा इसको तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे हमारा कितना आ जाए फ्रेंड्स, 13 आ जाए। तो ये बताओ, आपको पता है कि 6 सत्ते 42 होता है, 6 7 जा 40, 6 7 जा 42। अब ये बताओ कि अगर 6 और 7 को हम ऐड कर दें तो हमारा कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। और आपको पता है कि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, अब देखो यहां से अगर यहां पे अगर आपने 6 और 7 निकाल लिया तो एक तो तरीका ये है कि हम यहां से जाएं कि सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 7 होगा, और बाहर भी सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों तो पॉजिटिव ही रहेंगे। और जब पॉजिटिव रहेंगे तो जब रूट्स हम निकालने जाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो एक तो तरीका यह है कि इतना हमको सोचना पड़ेगा, और एक तरीका है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको चार्ट दिया था, उस चार्ट में क्या था कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उसके रूट्स हमेशा निगेटिव निकलेंगे। तो आप बस इतना सोच लो कि सर 42 आया, 6 सत्ते 42, 6 और 7 मिलकर 13 बना रहा है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है 6 और 7। तो बस आप जानते हो कि इसका रूट्स दोनों हमेशा निगेटिव होगा, तो आप रूट्स लिख लो इसको कि सर -6 और -7 रूट्स हो गया। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा तो फिर उस साइड जाएगा तो सिंबल चेंज होगा, ये इतना भी नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको बस पता है कि दोनों ये पॉजिटिव हैं, रूट्स हमेशा निगेटिव होगा, तो आपको बस यहां देखना है कि 6 और 7 हमारे दो वैल्यू हैं, तो दोनों के निगेटिव के साथ आप रख दीजिए, वही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। जैसे यहां पे देखते हैं, अब यहां भी आपको पता है ये दोनों पॉजिटिव है, तो आपको रूट्स क्या निकलेगा, दोनों निगेटिव निकलेंगे। ये तो 100% श्योर है कि दोनों निगेटिव आएंगे। अब दोनों निगेटिव आएंगे तो हमको बस नंबर चाहिए, वो दो नंबर जो कि ऐड करने पे 16 दे देते हो। अब ये बताओ, यहां पे कोफिशिएंट न होने की वजह से ये तो 63 ही रह गया, और 63 को ऐसे तोड़ें कि 16 मिल जाए। तो ये बताइए 7 9 कितना होता है, 63 होता है। इसका मतलब 9 और 7 जो दो रूट्स हैं, इन दोनों को ऐड करने पे 16 आ जाएंगे। तो इन्हीं को उठा के यहां पे रख दीजिए, एक हो जाएगा -9 और एक हो जाएगा क्या, -7। तो इस तरह से अगर आप रूट्स निकालते हैं तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से बता देंगे कि सर 63 है तो 7 और 9 हुआ, ऐड करेंगे 16 आएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का रूट्स हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो -9 और -7 रूट्स आ गया। अब बात आती है कि फ्रेंड्स हमने दोनों के रूट्स तो निकाल लिए, अब इसको कंपेयर कैसे किया जाए और कंपेयर करके ये आंसर कैसे बताया जाए। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसको कंपेयर कैसे करना है, उसी तरीके से फिर कंपेयर करते हैं। अब जैसे हमने क्या कहा कि -9 -7 फिर -9 फिर -7 ऐसे लिख लीजिए, और इस वाले रूट्स को क्या करिए कि एक एक करके लिखिए। जैसे -6 है तो फिर से -6, और -7 तो फिर से -7, ये हो गया। ये आपका x का रूट्स हो गया, और ये किसका रूट्स हो गया फ्रेंड्स, y का रूट्स हो गया। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखो -9 और -6 में कौन सा बड़ा है, तो -6 बड़ा है। यहाँ पे देखें -7 और -6 में तो -6 बड़ा है, यहाँ पे देखा जाए तो भी ये बड़ा है, और यहाँ अगर देखें हम लास्ट में तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए और 3 केस में x बड़ा है और एक केस में बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, y। ये कंडीशन बनेगी और हमारा ऑप्शन सेकेंड वाला सही होगा, जहां क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y कह रहा है। क्लियर है यहां तक? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन, जितने हम आज क्वेश्चन कराने हैं फ्रेंड्स, सारे ये क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन और, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x स्क्वायर -8x + 3 = 0 एंड 2y स्क्वायर -7y + 6 = 0।
ये दो आपको इक्वेशन दे दिए गए। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि अभी तक जो हमने 3 से 4 क्वेश्चन किया वहां पे ये कोफिशिएंट न होने की वजह से हम डायरेक्ट इसी को स्प्लिट कर देते थे और इसके अकॉर्डिंग पे हम रूट्स निकाल लेते थे। अब ध्यान से समझना कि यहां पे ये क्या रोल अदा करेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे। पिछले क्वेश्चन में यहां 1 हुआ करता था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे तो यहां वैल्यू 4 है तो 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियां कितना हो गया फ्रेंड्स, 12 हो गया। अब 12 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि सर 6 दूना 12, 6 और 2 आ गया हमारा। क्लियर है? अब देखो 6 और 2 आया तो अब यहां पे एक तरीका और है आपके पास कि सर यहां तो निगेटिव पहला है और दूसरा पॉजिटिव है, और चार्ट में अगर हम लोग देखें तो पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव के दोनों रूट्स हमेशा कैसे आते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो कि सर इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। क्लियर है इतना? अब दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन वो रूट्स होंगे क्या ये समझिए। अब देखो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि 6 और 2 आ गया तो हम डायरेक्ट लिख देते थे कि सर इसका रूट्स 6 और 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे? क्योंकि यहां माइनस है और यहां प्लस है। तो ये तो तरीका है, चार्ट से हम देख लिए कि दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर हमको चार्ट याद नहीं है तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो ये बताओ, इन दोनों को ऐड करने पे ही तो 8 आएगा। तो हमने यहां लिखा 6 + 2, और ये देखो बाहर सिंबल कैसा है, माइनस का। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये 6 भी माइनस में चेंज हो जाएगा और ये 2 भी माइनस में चेंज हो जाएगा। और जब दोनों माइनस में हो गए तो आपको पता है कि जब रूट्स निकालते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अभी भी क्वेश्चन अधूरा है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब कोफिशिएंट नहीं हुआ करता था यहां पे तब तो हम कह देते थे 6 और 2 रूट्स हो जाएंगे, लेकिन जो कोफिशिएंट यहां पे होगा इससे आपको लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। बस एक पॉइंट आप याद रखना, सेम प्रोसेस उसी तरह से, सभी काम उसी तरह से करना है। बस लास्ट में जो रूट्स आएगा उस रूट्स में इस कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और वही हमारा फाइनल रूट्स हो जाएगा। जैसे यहां 4 आया तो हम 4 का यहां भी और यहां भी डिवाइड कर दिए। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। ये हमारे 2 रूट्स निकल गए। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और यहां से इसके y वाले रूट्स को निकालते हैं। अब देखो क्या करना है, यहां पे क्या है, 2 है, यहां 6 है, तो 6 दूना कितना होता है फ्रेंड्स, 12 हो गया। और आपको यहां बीच में कितना चाहिए, 7। तो आपको पता है कि सर 4 तियां 12, 4 और 3 हमारे 2 रूट्स यहां पे बनेंगे, जो कि 7 को ऐड करने पे 7 आएगा। अब ये बताओ कि आपको पता है कि ये माइनस होने की वजह से ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, और जब आप रूट्स इसका निकालोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो प्लस का 4 और प्लस का 3 तो इसके रूट्स बनेंगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आएगी फ्रेंड्स कि प्लस का 4 और प्लस का 3 ही इसके रूट्स नहीं होंगे। यहां पे जो कोफिशिएंट है इस कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही हमने डिवाइड यहां किया तो ये रूट्स हमारा आ गया प्लस का 2, और ये जो रूट्स आ गया वो प्लस का 3/2 आ गया। अब हमको इन दोनों रूट्स को इन दोनों से कंपेयर करना है और बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अब देखिए कंपेयर का वही तरीका। अब देखो, या तो कंपेयर आप वैसे कर लो, या तो फिर अगर आपने 10, 15, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो डायरेक्ट आप यहां से देख के बता देंगे। लेकिन फ्रैक्शन में जब वैल्यू आ जाए या रूट्स में जब वैल्यू आ जाए तो डायरेक्ट देख के बताना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप उसी मेथड के थ्रू जाओ, वहां से एक्यूरेसी आपकी 100% रहेगी। जैसे देखिए हमने लिख लिया 3/2, ये वाला पहले ये रूट्स लेते हैं, तो क्या करेंगे, इसको एक एक अल्टरनेट पे लिखेंगे, 3/2, 1/2, फिर 3/2 और फिर 1/2 हो गया। फिर इसको अब लिखते हैं तो 2
एक बार और फिर लिखते हैं 2 और ये फिर 3/2 और ये फिर 3/2, ये हो गया हमारा। अब कंपेयर करेंगे तो आप बताओ कि इन दोनों में कौन सा बड़ा। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे दो तरीके हैं कंपेयर, फ्रैक्शन, आपने नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन का कंपैरिजन पढ़ा होगा, तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करके इसको दशमलव में लेके जाइए और वहां से कंपेयर करिए, और या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, 3 में 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 1.5 आएगा, ये तो क्लियर है। अब 1.5 आएगा और 2 यहाँ है, तो आप कहोगे कि सर 2 इससे बड़ा होगा। एक तरीका ये हो गया कि हमने डिवाइड कर दिया। दूसरा तरीका हो गया कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखो, यहाँ 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 1 जा 3, यहाँ तो 3 ही रह गया, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 जा 4 हो गया। तो ये 3 और ये 4, तो बड़ा कौन हो गया फ्रेंड्स, ये वाला बड़ा हो गया। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताइए, ये हाफ है, ये 2 है, तो यहाँ तो आप ऐसे भी बता दोगे कि 2 बड़ा है। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में दोनों बराबर है, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2। और इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, तो इस केस में देखिए, आप मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिए, तो देखो ये 2 1 जा 2, इधर 2 आएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 जा 6 होगा, इसका मतलब ये बड़ा होगा। और अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 और इसकी वैल्यू आएगी 1.5, उस केस में भी ये क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो, ये 2 2 किसका रूट्स था, तो आप कहेंगे सर ये तो y का था और ये किसका था, x का था। तो हमने यहां क्या देखा फ्रेंड्स, कि ये जो y के रूट्स थे वो 3 जगहों पे बड़े थे और एक जगह पे बराबर था। तो अगर 3 जगह बड़ा है और एक जगह बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो होगा कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, x। और इसी को हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू क्या, y। क्लियर है। तो आपका ये जहां भी ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। जैसे यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या लिखा है, x इज लेस देन इक्वल टू y, या इसी को हम पीछे से पढ़ना चाहें तो हम कहेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, x। तो हमारा ये आंसर यहां से बनेगा। क्लियर है। तो अगर आपने ये भी समझ लिया कि अगर यहां कोई कोफिशिएंट दिया जाए तो हमको प्रोसेस हमारा वही है, सेम है, बस हमको जो कोफिशिएंट है उससे लास्ट में क्या कर देना है फ्रेंड्स, डिवाइड कर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे कहा गया कि 2x² प्लस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन ले लिया गया 5y² प्लस 27y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो, यहां से अगर हमको रूट्स डायरेक्ट पता करना हो ना कि रूट्स का सिंबल क्या होगा, तो देखो यहां दोनों पॉजिटिव में है, ये दोनों इक्वेशन के दोनों टर्म किस में है, पॉजिटिव में। और आपको पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रूट्स हमेशा उसका निगेटिव आएगा। दोनों जो रूट्स आएंगे दोनों के, वो क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। ये कैसे आप जान पाए, अगर आपके चार्ट आपके दिमाग में है तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि रूट्स क्या आएंगे आपके, नहीं। करना क्या है कि 12 दूना क्या करेंगे, यहाँ 24 आ गया, 24 को ऐसे तोड़ना है कि 11 मिले हमारा। तो ये बताओ, आपको पता है कि 8 3 का 24 हो गया, तो 8 और 3 तो हमारे दो रूट्स यहाँ पे निकल गए। और आपको उस चार्ट से पता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे फ्रेंड्स, तो हमेशा निगेटिव आएंगे। इसका मतलब जो हमें रूट्स मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा, दोनों निगेटिव मिलेगा। अब निगेटिव मिलेगा तो क्या सर 8 और 3 ही रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में हम करते थे। नहीं, यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे ये कोफिशिएंट आने की वजह से इस कोफिशिएंट का यहां क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और इस कोफिशिएंट को अगर हम यहां ला के डिवाइड कर दें तो अब ये जो बना ये हमारा फाइनल रूट्स बन जाएगा। तो अब बताओ कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये क्या निकल के आया, -4, और यहां से क्या आया, -3/2 आ गया। तो हमारे पहले इक्वेशन का हमने 2 रूट्स निकाल लिया। अब इसका 2 रूट्स निकालते हैं। तो ये बताओ, यहां इसका मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे तो 50 आ गया,
और 50 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 27 आ जाए। तो आपको पता है 25 दूना 50 होता है और 25 और 2 को जोड़ दें तो 27 आएगा, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रूट्स हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो वैसे भी आप याद कर लीजिए कि निगेटिव आएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि सर 25 + 2 होगा। और ये बताओ ये पॉजिटिव है तो इसका सिंबल तो चेंज ही नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, और दोनों पॉजिटिव हैं तो जब रूट्स निकालेंगे तो ये दोनों का सिंबल चेंज हो जाता है और दोनों क्या आ जाएंगे फ्रेंड्स, निगेटिव आ जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों माइनस का आ गया। अब क्या करना है, तो यहां कोफिशिएंट अगर है तो इस कोफिशिएंट से यहां क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करते ये -5 आ गया और ये -2/5 आ गया। तो हमने x के भी 2 रूट्स निकाल लिए, y के भी 2 रूट्स निकाल लिए। अब इनका कंपेयर किया जाए और बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो आइए देखा जाए कंपेयर कैसे करेंगे। तो जैसे हमने लिख लिया, पहले वाले रूट्स लीजिए और अल्टरनेट उसको लिखते चले जाइए। -4 -3/2 फिर -4 फिर -3/2, ये लिख लिया। अब दूसरा वाला रूट्स लीजिए और इसको 2 बार लिखिए। तो -5 और इसको क्या करेंगे, -2/5 और -2/5, ये हो गया। अब कंपेयर करना है, तो ये बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा, तो आप कहेंगे -4 बड़ा। इन दोनों में कौन सा बड़ा, तो देखिए यहां पे इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू 1.5 आएगी। तो माइनस का 1.5 और माइनस का 5 कौन सा बड़ा, तो आप कहेंगे -1.5 बड़ा। यहां पे इन दोनों में कौन सा बड़ा, तो जब इसको डिवाइड आप करोगे तो ये पॉइंट का 4 आएगा। तो माइनस का 0.4 और माइनस का 4 कौन सा बड़ा, आप कहेंगे माइनस का 0.4 बड़ा। इन दोनों में बात किया जाए तो या तो आप डिवाइड कर लो और या तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो ये 5 या 15 हो जाएगा, तो यहां पे 15 आ गया, और ये 2 दूना 4, यहां पे 4 आ गया। तो माइनस का 15 और माइनस का 4 कौन सा बड़ा, आप कहेंगे माइनस का 4 बड़ा। या तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, यहां 0.4 आएगा और ये 1.5 आएगा, और माइनस है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। तो हम यहां देख क्या रहे हैं फ्रेंड्स कि ये एक काफी इंटरेस्टिंग इक्वेशन बना, जहां पे हमको 2 ये वाला बड़ा मिल रहा है तो 2 ये वाला बड़ा मिल रहा है। मतलब कि 2x का टर्म अगर बड़ा है तो 2y का टर्म भी बड़ा है। अब देखो जब भी कोई ऐसा इक्वेशन बने जहां पे कुछ x के टर्म बड़े हों और कुछ y के टर्म बड़े हों, उस कंडीशन में हम ये नहीं बता सकते हैं कि x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा। तो जब भी यहां पे जिस टाइप से इस टाइप का कंडीशन जहां भी बने, जहां x और y में से दोनों कुछ कुछ टर्म में बड़े होंगे, तो उस केस में हम रिलेशन कैन नॉट स्टेबलाइज या डिटरमाइन पे टिक मारेंगे। तो आपका अधिकतर 5वां ऑप्शन एग्जाम में होता है, रिलेशन कैन नॉट स्टेबलाइज। तो उस केस में हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। कब, जब हमारे कुछ टर्म x के बड़े हो जाएं और कुछ टर्म किसके बड़े हो जाएं, y के बड़े हो जाएं। क्लियर है। यहां एक क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 17x² + 48x - 9 = 0 and 13y² - 32y + 12 = 0। अब ये आपका एक क्वेश्चन आ गया, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो देखो यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, मैं वो आपको बता रहा हूं क्या होती है। यहां प्रॉब्लम क्या होती है कि सर ये 17 का अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 17 9 जा हो गया 153। अब ये 153 को आप ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 48 आ जाए। अब आपके लिए ये प्रॉब्लम कर देगा। अब आपको इसका गुणनखंड फैक्टर निकालना पड़ेगा, वहां आप पेयरिंग करेंगे और तब जाके बताएंगे। या हो सकता है इससे भी बड़ा नंबर आए और आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उसको कैसे हम तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पे 48 आ जाए। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब नंबर्स बड़े आने लगते हैं। तो उसको कैसे छोटे में करना है वो हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट आप देख के कैसे कर सकते हो। जैसे देखो, पहली गलती कि यहां कभी भी मल्टीप्लाई किया ही ना करिए आप। जैसे ही आपने देखा कि 17 है और 9 है तो आप इनको साथ में ऐसे लिख लिया करिए, 17 × 9।
अब देखो 17 का कोई फैक्टर होता है क्या? नहीं होता है। 9 का फैक्टर होता है, तो 9 को हटा दीजिए और 9 का फैक्टर क्या लिखेंगे आप? 3 इंटू 3। अब देखो, अब डायरेक्ट यहीं से आप बना लोगे। अब देखो 17 तियां कितना होता है? आप कहेंगे 51 होता है, और 51 में से ये 3 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा 48 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ा, बस आपने देखा 17 और 9 हमारा टूट जाएगा 3 इंटू 3, तो हमने क्या किया? 17 तिया 51 और 3 घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 48 बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर जाएंगे, अभी इस क्वेश्चन में भी सीखा जाएगा एक बार और इसे कि कैसे किया जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। अब देखो यहां क्या करना है। अब बस हो चुका हमारा काम, हम लोगों ने देख लिया कि सर 51 आएगा हमारा यहां पे और माइनस का 3 आएगा। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव है ना? ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव ही रहा और ये निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि प्लस का जो सिंबल होता है वो चिन्ह को नहीं बदल पाता है। अगर ये माइनस होता तो यहां चेंज हो जाता, लेकिन ये प्लस है तो ये भी पॉजिटिव ही रहा और ये जो निगेटिव था वो निगेटिव ही रहेगा। अब बताओ कि अगर ये ऐसे ही रहे तो इसके रूट्स क्या निकल के आएंगे? आप कहोगे कि सर इसके रूट्स जब निकलेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, और जब चेंज होगा तो ये प्लस का जो 51 है ये माइनस का 51 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 3 है ये प्लस का 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और इसके बाद क्या होगा कि जो कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे फ्रेंड्स? तो डिवाइड कर देंगे। लास्ट में जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहां हम 17 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब ये बताओ कि इसका 17 से डिवाइड करते ही -3 रूट्स आ गया और ये 3/17 ही रूट्स आ गया। अब ये तो हमारे x के 2 रूट्स निकल गए, अब हम y के 2 रूट्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ 12 है और ये 13 है, तो ये बताओ आप ऐसे ही लिख लो 13 गुणे। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप 12 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप 6 दूना 12 कर सकते हैं और या तो आप 4 तियां 12 कर सकते हैं। अब आपको यहाँ क्या चाहिए? 32 चाहिए। तो आप बताओ कि 13 चौक को कितना होता है? 13 चौक को 52। अगर ये 52 हो गया और ये माइनस का 3 अगर घटा दें तो हमारा 32 तो नहीं बना। इसका मतलब इस तरह से तो हम जा नहीं सकते हैं। अब इधर से अगर जाएं तो देखो 13 दूना कितना होता है? 26। ये 13 दूना कितना हो गया? 26, और 26 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट यहां से सोच सकते हैं कि 12 को हम 6 और 2 में तोड़ दें और ये 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। आपका टाइम काफ़ी बचेगा यहाँ से, और आप बहुत ही ईजी तरीके से ये तोड़ के आप यहाँ निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे तो आपने क्या निकाल लिया कि सर ये 26 आ गया, 13 दूना 26, 26 और ये +6 आ गया। तो लिख लो यहाँ 26 और +6 आ गया। अब हमको ये बताइए आप, यहाँ पे अगर निगेटिव है तो ये दोनों सिंबल क्या हो जाएंगे? ये कोष्टक हटते ही ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और अगर आपको याद होगा तो आपने चार्ट में पढ़ा है कि अगर पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है तो उसके दोनों रूट्स जो आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। और देखो यहाँ दिख भी रहे हैं क्योंकि ये दोनों निगेटिव आ गए और निगेटिव आ गए, और जैसे ही इसका रूट्स निकालेंगे तो रूट्स निकालते समय जो माइनस होता है वो किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। तो ये 26 और ये 6 आ गया। अब क्या करना है? तो सर इसका जो कोफिशिएंट है इससे हमको इसको डिवाइड कर देना है। तो हमने 13 से क्या किया? डिवाइड कर दिया। यही तो बना। अब ये बताओ, ये 13 दूना 26, ये 2 आ गया और ये 6 बाई क्या आ गया? 13 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब कंपेयर करना है कि सर इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो आइए कंपेयर आप सीख गए हैं अब करना, अब आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमने लिख लिया सर -3 और 3/17, फिर -3 और फिर 3/17, और यहाँ से हमने क्या लिख लिया? 2 और आपका 6/13, और फिर से ये आपका हो गया 6/13। ये बना। अब यहाँ बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा? आप कहोगे ये निगेटिव टर्म है, हमेशा ये बड़ा होगा। इन दोनों में कौन सा बड़ा? आप कहोगे कि सर यहाँ भी तो यही बड़ा होगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है तो ये तो दशमलव में जाएगा, और दोनों पॉजिटिव हैं तो यही बड़ा होगा। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 दूना 34, ये 34 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अभी भी ये बड़ा है। यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बड़ा होगा, ये तो निगेटिव टर्म आ गया। और इन दोनों में देखा जाए तो आप बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा
बड़ा होगा, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई आप क्रॉस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 13 तियाँ, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 13 तियाँ 39 39 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो ये 17 छक्के आपका 102 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 और यहाँ 102, इसका मतलब कौन सा बड़ा, ये बड़ा, तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया। अगर ये बड़ा हो गया तो हमने क्या देखा कि सर ये जो x का y का टर्म है, ये y का टर्म तो चारों केस में बड़ा है और x का टर्म चारों केस में क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि x इज लेस देन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y हो जाएगा। इसका मतलब हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स इस टाइप में इस यहाँ सीखने वाली क्या बात थी, यहाँ सीखने वाली सेम प्रोसेस था, बस ये सीखना था कि सर ये अगर बड़ा डिवीजन आ जाए, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन अगर बड़ा आ जाए तो उसको स्प्लिट कैसे किया जाए और ये नंबर कैसे इजी वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसी टाइप क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि 8x² माइनस 78x प्लस 169 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आपको दिया गया 20y² माइनस 117y प्लस 169 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि सर जैसे ही 169 का 8 से मल्टीप्लाइंग करेंगे एक बड़ा संख्या आ जाएगी, और उस बड़ी संख्या को ऐसे तोड़ना कि जोड़ने या घटाने पे 78 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो अगर उसको जल्दी में करना है तो हमको कैसे करना पड़ेगा। हमने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ मल्टीप्लाई मत करिए, इसको बस लिख लिया करिए 8 इंटू, अब देखो 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 लिख सकते हैं कि नहीं। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर आप तोड़ोगे तो इसको हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहीं से सोचो आप, देखो तो 13 चौक को कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 52 और 26 को अगर जोड़ दें तो हमारा 78 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नहीं तो ये फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपको ये 78 फाइंड आउट करने में। अब देखिए यहाँ पे हमने तो निकाल लिया कि 52 और 26 होगा। अब आप हमको केवल इतना बता दो, अगर पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो इसके रूट्स क्या होंगे। आप कहोगे कि सर इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सोच लो कि 52 और 26 को अगर यहां लाके ऐड करोगे और ये जो बाहर माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, और जब दोनों टर्म नेगेटिव हो गए और इक्वल के उस साइड जाएंगे या उसका जब रूट्स हम निकालेंगे तो वो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो अगर हमको यहां से रूट्स निकालना है तो हमने क्या निकाला कि सर 52/8 आ गया एक, और एक क्या आ जाएगा 26/8। क्यों बाई 8 किया गया, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो इसको इसके x² के कोफिशिएंट्स हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब इसको 4 से अगर काट दें तो ये 13/2 आ जाएगा, और इसको अगर 2 से काटा जाए तो ये 13 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे x के 2 रूट्स निकल चुके। अब y के रूट्स पे आते हैं, तो देखो यहाँ 20 है और यहाँ 169 है, तो 169 को अगर तोड़ा जाए तो 13 इंटू 13 हो गया, और अगर 20 को तोड़ा जाए तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही तो होगा। अब देखो 13 पचे कितना हो जाएगा, 65, और 13 चौको कितना हो जाएगा, 52, और 65 और 52 को अगर जोड़ दें तो 117 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से बहुत इजी हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। अब बस इनको जोड़ना है, और आपको पता है कि ये पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो इसके दोनों रूट्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे, और यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव आएंगे इसका मतलब हम लिख सकते हैं 52 और 65, और यहाँ कोफिशिएंट 20 है तो डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बताओ, अब इसको काट दें तो 4 से काटो तो 13 हो जाएगा, बटे ये 5 आ जाएगा, 4 पंचे 20, और इसको अगर हम 5 से काट दें तो 13 बटे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही तो होगा। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों रूट्स का कंपैरिजन करना है, और इन दोनों रूट्स को कंपैरिजन करके बताना है कि क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखो पहले इसको लिख लिया जाए, तो 13/2, 13 क्या है 4, और अगला है फिर 13/2, और फिर 13 क्या हो जाएगा हमारा 4, और इसको अगर लिखें तो 13/5 हो गया,
13 फिर 5 हो गया, और अगर लिखना है 13/4 हो गया, और 13 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो आप कहोगे इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 13 चौक को 52 होगा, और ये 13 दूना 26 होगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इन दोनों केस में क्या होगा, तो 13 पच्चे 65 हो जाएगा। इस 13 का मल्टीप्लाई अगर इस 5 में करें तो यहाँ 13 पच्चे 65 आ रहा है, और इसका करें तो 13 चौक को क्या आ जाएगा, 52 आएगा। कौन सा बड़ा, ये टर्म बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। और इन दोनों में कौन सा बड़ा, तो फिर भी यही बड़ा, क्योंकि ये 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। तो हर केस में हम क्या देख रहे हैं कि सर 3 केस में ये x का जो वैल्यू है ये बड़ा है, और इस यहाँ पे एक केस ऐसा हो जा रहा है जहां पे x की वैल्यू y के बराबर हो रही है। तो 3 केस में बड़ा है, एक केस में बराबर है, तो हम कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अगर आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है जहां पे मल्टीप्लिकेशन लंबा जाए, कोफिशिएंट काफी बड़ा दे दिया जाए, तो आप उसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, उसको डायरेक्ट आप ऐसे स्प्लिट करके आपने और बच गया। जैसे आज हम लोगों ने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, अब इसमें एक नेक्स्ट पार्ट आता है जहां पे रूट्स के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, करड़ी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर रूट्स के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो वहां पे कैसे सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि अगर एसबीआई का आप पेपर देते हैं या पीओ के आईबीपीएस का पेपर देते हैं तो वहां पे आपके रूट्स के साथ ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या अगर आप कोई और एग्जाम देते हैं तो वहां पे अगर आप टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं या अलजेब्रा कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिल जाते हैं तो वहां पे आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जगह पे अगर आप डायरेक्ट उसका रूट्स इस तरह से निकाल लें तो आप काफ़ी अपना टाइम बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि रूट्स के साथ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।